धरती कांप उठी हो। उसकी विशाल कदकाठी, फौलादी बॉडी और भारी भरकम बाजुओं पर बने डेंजर टैटू उसे और भी खतरनाक बना रहे थे। उसे देखते ही जेल के बाकी खतरनाक कैदियों की बोलती बंद हो गई। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। यहाँ तक कि पुलिस वाले ने भी जब उस पर एक नजर डाली तो उसके माथे से भी पसीना निकल आया। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने तुरंत जेल में हाई सिक्योरिटी लगा दी। हर गार्ड को तैयार रहने का आदेश दे दिया गया। लेकिन इतना डेंजर आदमी भी जेल में अपने पहले ही दिन मुसीबत से नहीं बच सका। जेल के कुछ खतरनाक कैदी जो खुद को वहाँ का राजा समझते थे, नए कैदी को मारने के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा कि बाकी लोगों की तरह यह भी उनके सामने झुक जाएगा। दर्जनों कैदी लोहे की पाइप और डंडे लेकर उसके सामने आ खड़े हुए, लेकिन वह बिल्कुल नॉर्मल था। उसके चेहरे पर ना डर था ना घबराहट, मानो सामने खड़े लोग उसके लिए खिलौने की तरह हों। उनमें से एक आदमी गुस्से में आगे बढ़ा और पूरी ताकत से लोहे की पाइप उसके सर पर दे मारी। वार इतना तेज था कि आम आदमी वहीं मर जाता, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तभी दूसरे ने पीछे से आकर उसे एक जोरदार मारा। फिर भी वह वैसा का वैसा ही था। उसने बस हल्की सी नजर उठाकर सामने वाले को देखा और वही नजर सामने वाले की रूह कंपाने के लिए काफी थी। इतना देखकर गैंग का सरगना भड़क उठा। उसने इशारा किया और उसके सभी साथी एक साथ उस पर टूट पड़े। हर तरफ से लोहे की छड़ें, मुक्के और लातें बरसने लगी। लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि वे किसी इंसान को नहीं बल्कि एक सोए हुए राक्षस को जगा रहे थे। अगले ही पल उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसके हर पंच में इतना दम था कि सामने वाला एक ही वार में जमीन चाटने लगता। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल गया। जो लोग अभी उसे मार रहे थे अब वही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। महज 10 मिनट के अंदर उसने दर्जनों गुंडे को जमीन पर लेटा दिया। पूरा बैरक कराहों और चीखों से गूंज उठा। तभी एक गुंडा मौका देखकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी। वह भी चीते की रफ्तार से उसके पीछे द्वारा। लेकिन डर के मारे भागता हुआ कैदी किसी तरह मेन गेट तक पहुंचा और भारी लोहे का दरवाजा बंद करके खुद को अंदर सेव कर लिया। अब वह दूसरी तरफ खड़ा राहत की सांस ले ही रहा था कि तभी सामने दो नई बड़ी मुसीबतें उसका इंतजार करने लगी। वहाँ दो विशालकाय दानव खड़े थे। दोनों का शरीर किसी राक्षस से कम नहीं था। उन्होंने गुस्से में उसे चुनौती दी और धमकी भरे अंदाज में उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन वह जरा भी नहीं डरा। वह पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ उनकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी जो किसी बड़ी सुनामी से पहले दिखाई देती है। और फिर एक और भयंकर लड़ाई के लिए तीनों तैयार थे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो।